नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सभी थानों में लगाया गया जनता दरबार, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी रहे मौजूद। 7 मार्च से मिशन इंद्रधनुष 4.0 की हो रही है शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारी। भूमि उपलब्ध वाले आवास योजना के लाभुकों के खाते में सीधे भेजी जाएगी भुगतान की राशि। आवास ऐप प्लस की गई समीक्षा। भूमि विवाद में मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। भारत स्काउट गाइड के बच्चों ने चलाया थावे में स्वच्छता अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के सभी थाना परिसर में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में हिस्सा लेते हुए अपने विवाद से संबंधित मामलों को थाना प्रभारी तथा अंचलाधिकारी के समक्ष रखा। इनमें से जिले के अधिकांश थाना में कुछ न कुछ मामलों का निष्पादन भी किया गया। इस दौरान विजयपुर थाना परिसर में भी अंचलाधिकारी भाग्य नारायण राय के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार और विधि सलाहकार विश्वनाथ बैठा ने विभिन्न गांवों से आए जमीनी विवाद को एक एक कर सुनवाई करते हुए सुलझाने का प्रयास किया। जिले में 2 वर्ष से नीचे के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का 100% टीकाकरण कराने के लिए आगामी 7 मार्च से सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत जिला के सभी प्रखंडों में चयनित 17 स्थलों पर गर्भवती महिलाओं एवं 2 वर्ष तक के बच्चों का विभिन्न जानलेवा बीमारियों से बचाव को लेकर टीकाकरण किया जाएगा। 90% आच्छादन की प्राप्ति को लेकर इस अभियान में 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को बीसीजी, ओपीवी, पेंटावेलेंट और रोटा वैक्सीन तथा आईपीवी और मीजल्स, विटामिन ए, डीपीटी बूस्टर डोज और मीजल्स बूस्टर डोज तथा बूस्टर ओपीवी के टीके लगाए जाएंगे। इसके अलावा अभियान में गर्भवती महिलाओं को टेटनेस और डिप्थीरिया यानी डीटी का टीका भी लगाया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी जोर शोर से शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंचायत स्तर पर टीकाकरण समिति बनाने तथा पूर्व की रणनीति पर कार्य करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। कुचायकोट प्रखंड में शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षात्मक बैठक बीडीओ वैभव शुक्ला के द्वारा किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और आवास ऐप प्लस सूची की समीक्षा की गई। बीडीओ ने सभी आवास सहायकों को निर्देश दिया कि जो भी संबंधित कागजात हैं उसको अविलंब कार्यालय में जमा करें, ताकि समय से लाभुकों को इसका लाभ दिया जा सके। समीक्षात्मक बैठक में बीडीओ ने पाया कि आवास ऐप प्लस की प्रतीक्षा सूची में शामिल कई लाभुकों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है। इस पर बीडीओ ने लेखा सहायक रमेश कुमार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिस लाभुकों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है उनको राशि नहीं भेजी जाए और जमीन उपलब्धता की स्थिति में उनको इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं जिनको वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाभुकों से 2 दिन में शपथ पत्र तथा अन्य कागजात जमा कराने का भी निर्देश आवास सहायकों को दिया गया। वहीं आम सभा की प्रति जिस आवास सहायकों ने नहीं जमा किया है उनको कड़ी फटकार भी लगाई गई। नगर थाना क्षेत्र के सरेया वार्ड नंबर 2 में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। इस मामले में घायल विजेंद्र यादव, कमलेश देवी, नीतू कुमारी तथा निक्की कुमारी ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर आरोपियों ने हमला कर दिया और जमकर मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस ने घायलों का बयान दर्ज करते हुए मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। बिहार राज्य भारत स्काउट के द्वारा प्लास्टिक टाइल टर्नर हीरो लेवल कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान के साथ साथ थावे के विदेशी टोला में छठ घाट पर बने तालाब में जमे कचड़े, प्लास्टिक और कपड़े इत्यादि को पानी से निकालकर तालाब को स्वच्छ करने का काम किया गया और बच्चों ने साफ सफाई अभियान चलाया। जिला संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम सफलता पूर्वक संचालित किया गया, जिसमें शिक्षक जितेंद्र कुमार ने विशेष सहयोग किया। भारत
स्वच्छ अभियान, भारत स्काउट गाइड के द्वारा जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्वाति रानी, अंशल कुमारी, पायल शर्मा, स्वाति कुमारी, ब्यूटी कुमारी, सपना कुमारी, रितु कुमारी, कुसुम कुमारी, प्रिया कुमारी, अंजुला कुमारी जैसे छात्र बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और अपना श्रम दान करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। भोरे प्रखंड के हथुआ राज के लखराव बाग में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का 5वां सीजन 7 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। इस प्रतियोगिता का अंतिम एवं फाइनल मुकाबला 13 मार्च को खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहला मैच 7 मार्च को बेतिया बनाम गोपालगंज और दूसरा मैच सोनपुर बनाम छपरा तथा 8 मार्च को तीसरा मैच गोरखपुर बनाम कुशीनगर और 9 मार्च को चौथा मैच आजमगढ़ बनाम दीनदयाल नगर के बीच तथा 10 मार्च को पहला सेमीफाइनल और 11 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल तथा 12 मार्च को तथा 13 मार्च को इस मैच का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के सभी मैच दिन के 1 बजे से प्रारंभ होंगे, जिसमें एम्पायर की भूमिका में प्रतीक राय और सुनील शाह एवं थर्ड एम्पायर के रूप में राकेश द्विवेदी तैनात रहेंगे। शनिवार को भोरे थाना परिसर में आयोजित जनता दरबार में कुल 11 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें से एक मामले का निष्पादन मौके पर ही कर दिया गया। थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह और सीओ चंद्रभानु कुमार तथा राजस्व अधिकारी स्नेहा सागर के द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई। भोरे मीरगंज मुख्य पथ के किनारे यूनियन बैंक की शाखा के पास स्थित कृषि यंत्र की दुकान के आगे बिक्री के लिए रखे गए एक चारा मशीन को चोरों ने चोरी कर लिया है, जिसके बाद संचालक ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल ने एक बैठक में बताया कि बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है तब से राज्य का लगातार विकास हो रहा है। पटेल ने कहा कि बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 2005-06 में नेगेटिव थी, जिसमें 1.69% थी, जबकि इसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार आई तो 2006-07 में राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 16.18% हो गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और उसके प्रगति के लिए विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है। केंद्र सरकार और विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बिहार की 14 करोड़ जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजी से विकास के तरफ आगे बढ़ रही है। बीते शुक्रवार को एक शिक्षक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद आज शिक्षक संघ ने अपराधियों को पकड़ने के लिए जिला प्रशासन से मांग किया है और शिक्षक संघ ने रोष प्रकट करते हुए कहा है कि अपराधियों को बिल्कुल ही पुलिस का खौफ नहीं है, जिसके वजह से आए दिन यहाँ हत्या जैसी जघन्य अपराध अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है और पुलिस इस पर लगाम लगाने में बिल्कुल ही असफल साबित हो रही है। आज माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिविर लगाकर निःशक्त जनों की जांच की गई तथा आवेदन लेकर उनको जांच प्रमाण पत्र बनाने के लिए डॉक्टरों को डिप्यूट किया गया। इसमें 320 निःशक्त जनों ने अपने प्रमाण पत्र रिन्यूअल करने के लिए आवेदन दिए हैं, तो वहीं 120 निःशक्त जनों ने नए प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन दिया है। माझागढ़ विद्यालय के पास फोटो स्टेट की दुकान में चोरों ने ताला तोड़कर प्रिंटर सहित लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया है, जिसके बाद पीड़ित ने माझा पुलिस को आवेदन देकर इस मामले में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है तथा पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। कुचायकोट पुलिस ने भाटवा मोड़ के पास वाहन जांच करते हुए 2 अलग अलग कार्रवाई में 204 बोतल शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार युवकों में कुशीनगर जिले के लवनिया गाँव का मोहन यादव और तरिया सुजान के बनकटा टोला का रहने वाला राजन यादव शामिल है तथा वहीं एक कार्रवाई में पुलिस ने 96 बोतल देशी शराब के साथ धनंजय कुमार को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों पर पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं सिधवलिया थाना क्षेत्र के हसनपुर मठिया गांव में एक व्यक्ति के जमीन पर कुछ लोगों द्वारा जबरन घर बनाया जा रहा था, जिसके बाद पीड़ित अनिल यादव ने मारपीट करने का आरोप लगाते हुए सिधवलिया थाने में जवाहिर यादव, अक्षय लाल यादव और सुनेश्वर संतोष यादव करीब 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
कुचायकोट के भाटवां मोड़ के पास एक संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है, जिसका विषय है पढ़ती बेटियां बदलता परिवेश। इसी विषय पर एक संगोष्ठी की तैयारी में शिक्षा सुरभि फाउंडेशन के पदाधिकारी लगे हुए हैं और जल्द ही इस पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई सारे गणमान्य लोग हिस्सा ले रहे हैं और इसमें अच्छे प्रदर्शन करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसको लेकर टीम काफी जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सभी थानों में लगाया गया जनता दरबार, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी रहे मौजूद। 7 मार्च से मिशन इंद्रधनुष 4.0 की हो रही है शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारी। भूमि उपलब्ध वाले आवास योजना के लाभुकों के खाते में सीधे भेजी जाएगी भुगतान की राशि। आवास ऐप प्लस की गई समीक्षा। भूमि विवाद में मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। भारत स्काउट गाइड के बच्चों ने चलाया थावे में स्वच्छता अभियान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।